हाय गुड इवनिंग दोस्तों। वंस अगेन मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। आप सब अच्छे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। कल जो मेरी लास्ट क्लास थी, जिस लास्ट क्लास में मैंने वीडियो अपलोड किया, तो उसमें बेटा मैं कार्य छोड़ने पर आधारित क्वेश्चंस करा रहा था। तो आज की भी क्लास में अभी कार्य छोड़ने पर आधारित है। ये मेरा 4th C सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में मैं काम करूँगा। कल भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आप उसे बिना किसी सीरीज़ के भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। आज एक दो बच्चों के डाउट हैं, मैंने डाउट रख रखे हैं, उन डाउट के क्वेश्चंस को भी उठाऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी बाकी हैं, जो मुझे अभी कराने थे, उन क्वेश्चंस को उठाऊंगा। देखिए, मैं एक क्वेश्चन पहले लिखता हूँ। एक बच्चे का डाउट है, मैंने उसे कहा भी था कि अगली वीडियो में मैं उसे बता दूंगा। एक सवाल मैंने कल आप लोगों को कराया था, अगर आप याद हो कल की वीडियो में आप देख लीजिएगा कल वाली क्लास में, कि ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं, 35 डेज़ में। और वहाँ काम कहा था कि इफ़ ए स्टार्ट द वर्क, यदि अकेला ये काम करे, एंड आफ्टर वर्किंग 5/7 ऑफ द वर्क ए लेफ्ट द वर्क, काम का 5/7 भाग पूरा करने के बाद वो काम छोड़ देता है। फिर उसके बाद शेष काम को बी पूरा करता है। इस प्रकार उन्हें कुल 90 डेज़ लगते हैं, कुल 90 डेज़। तो वहाँ पूछा था कि अगर ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से थोड़ी अच्छी है, यानी पावरफुल है, ज़्यादा है, तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में कर लेगा। वो क्वेश्चन जानबूझकर मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया। हो सकता था कि वो क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा सकता था, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत पुराना था, फिर मैंने जानबूझकर नहीं दिया। देखिए, होमवर्क के क्वेश्चन देने का मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि मैं आपको कोई नीचा दिखा रहा हूँ। बस बेटा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, या मेरी ये कोशिश है कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ें। समझ रहे हैं ना, मेरा जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ें। तो एक बच्चे का क्वेश्चन है, मैं रनिंग बोर्ड पर ही लिख देता हूँ। आज का पहला ही क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से। क्वेश्चन ये है उस पेपर में बेटा, वो अभी हाल ही के सीजल 2018 के पेपर में पूछा है यहाँ से, कि ए तथा बी किसी कार्य को, अभी डाउट है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम ऐसे इंग्लिश में जाएं तो ये क्वेश्चन कहा जाएगा, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कर सकते हैं। ए ने कार्य आरंभ किया तथा आधा कार्य करने के बाद, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, आधा कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया। इन वर्किंग हाफ ऑफ द वर्क ए लेफ्ट द वर्क बिकॉज ऑफ ए स्टार्टेड द वर्क। हिंदी आपके सामने लिखी हुई है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोल देता हूँ। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर इंग्लिश में भी बता दिया करो क्वेश्चन को, तो इसलिए मैं थोड़ा सी इंग्लिश ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य बी ने पूरा किया, तब कुल 25 दिन लगे। यार कार्य होने में कितने दिन लगे? 25 दिन लगे। और फिर एक वर्ड और है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जबकि बी ए से अधिक कार्य कुशल है। तब बी अकेला कार्य करने में कितने दिन लेगा। तो मैं इसके पहले ऑप्शन लिख देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा टाइम लीजिए। 15 है, दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास में 20 है, तीसरा ऑप्शन इसका 22 था, और डी ऑप्शन जो था इसका वो 24 दिन था। कुछ इस तरीके से ऑप्शंस थे। पहले क्वेश्चन को पूरी तरह समझ लीजिएगा। पहले आप इस क्वेश्चन, पहला ही सवाल है, आप इसे थोड़ा सा वीडियो पॉज करके भी देख लेंगे। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप बोर्ड से ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य आरंभ किया तथा आधा कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य बी ने पूरा किया,
तब इन्हें कुल 25 दिन लगे। जबकि बी ए से अधिक कार्यकुशल है तब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन को इंग्लिश में एक बार मैं और बता देता हूँ, बाकी आप जब तक सॉल्यूशन करते रहिए। यहाँ से ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्किंग हाफ ऑफ द वर्क ए लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क इज completed by B. If the total days of taking of them is 25 and B is more efficient than A, find the day of total B if he works alone। क्वेश्चन इस तरीके से है। देखिए आगे की स्लाइड में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ही बना रहे, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहे, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा बेटा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे टेक्निकल टीम हमारे साथ काम नहीं कर पा रही है। अभी तो ये हम बिल्कुल आपको डायरेक्ट टू होम ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए कल मैंने 2 तरीके से इस क्वेश्चन के लिए काम कराया था कि सबसे पहले हम इसका हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। हिट एंड ट्रायल अगर मेथड की हम बात करें तो सबसे पहले ये है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ से कि ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं वो बेटा 12 दिन में कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। फिर अगर मान लीजिए अकेला बी हम कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन अगर हमारा सही हो तो ये काम यहाँ से 15 दिन में करेगा। अब हम यहाँ से ले लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 60, तो यहाँ 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा 15 चौक 60। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि एलसीएम आ गया, एफिशिएंसी आ गई। जब बी की पावर 4 है तो इसकी पावर 1 है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हाँ चलो जी इस तरीके से काम है हमारा। लेकिन आपसे कह रहा है वो कह रहा है ए ने काम स्टार्ट किया था और आधा काम पूरा किया। काम किसने स्टार्ट किया था? ए ने, और आधा काम किया। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ कि अगर आप 60 को 2 जगह बांटो, आधा आधे काम में बांट दो, तो यहाँ भी 30 काम होगा और इस जगह भी 30 होगा। जब 30 1 की पावर से करेगा तो यहाँ अभी कितने दिन लग जाएंगे ज़रा बताइएगा? 30 डेज लग जाएंगे। जबकि वो कह रहा है जी कुल ही करने में 25 दिन लगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हिट एंड ट्रायल में पहला ऑप्शन हमारा गलत है। नहीं आया समझ में मैंने क्या कहा? बेटा मैंने कहा चलो ठीक है, एफिशिएंसी तो हमारे हिसाब से ठीक आ गई कि बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है और ए की एफिशिएंसी ए है, और इन गिवन क्वेश्चन बी इज़ मोर एफिशिएंट देन ए, तो ठीक है, इतना तो कंफर्म है। बट वो कह रहा है कि ए वर्कड हाफ ऑफ टोटल, ए ने जो काम किया है वो पूरे का आधा काम किया है, तो 30 काम किए होंगे ए ने, एंड द ए हैज पावर 1 और 1 पावर से 30 वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो जाएंगे? 30। तो जबकि वो कह रहा है कि इन टोटल वर्क में 25 डेज लगें, तो इट मीन क्या है कि हिट एंड ट्रायल में पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। जब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा तो अब यहाँ से क्या करना है भैया? हमें दूसरा ऑप्शन ट्राई करना है। जब दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे तो दूसरा ऑप्शन 20 डेज है, और जब 20 डेज ले लेंगे तो बेटा एलसीएम तो एज इट इज रहेगा, 12 से 5 बार जाएगा और 20 से 3 बार जाएगा। यानी उस केस में क्या होगा कि इसकी पावर 3 हो गई तो इसकी पावर 2 हो गई। तो अब जो ए है वो हमारा 1 से काम नहीं करेगा, वो कितने से काम करेगा? 2 से काम करेगा। जब 2 से करेगा तो कितने दिन ले लेगा ज़रा बताओ? यहाँ से 15 डेज ले लेगा। अब जो बी है वो बी किस पावर से काम करेगा? 3 से। जब 3 से काम करवा दोगे तो कितने दिन हो गए? 10 डेज, और दोनों को जरा ऐड कर लेंगे बेटा कितने दिन बन जाते हैं? 25। तो हिट एंड ट्रायल से मैंने देखा कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? 20 वाला। कौन सा आंसर सही? 20। तो बात समझ में आ रही है ना। वो एक क्वेश्चन में पहले ही कह चुका है कि बी इज़ मोर एफिशिएंट देन ए, पक्का है। तो हिट एंड ट्रायल तो इस क्वेश्चन का इस तरीके से लगता है। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद मैं इसका एक बार पूरा वो मेथड भी बताता हूँ जिस मेथड से क्वेश्चन होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर मान लो बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी है तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से ही होता है। ये नया क्वेश्चन है, मतलब नया तो नहीं कह सकते, पुराना ही है, लेकिन क्वेश्चन ठीक है। तो ये हम अब शुरुआत कहाँ से करते हैं कि ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। तो माना काम भी 12 है और पावर कितनी होगी? 1। इसको 2 जगह तोड़ना होता है, x और 1 - x में। ऐसा हमने कल करवाया था। अब 1 - x और x में अब हमसे क्या है कि ए ने जो काम किया है वो बेटा 12 काम है, तो 12 काम का 1/2 यानी आधा काम, तो 6 काम किया है। तो बी ने भी तो शेष काम किया होगा, तो बी ने भी कितना काम किया? शेष। यहाँ तक बात फाइनल है। अब हमारा काम क्या है बेटा? यहाँ से जब हम दूसरे केस में चले जाएंगे तो 6 काम तो ए ने किए x की पावर से, और अगले जो 6 काम थे वो बी ने किए 1 - x की पावर से, और इनकी टोटल डेज अगर मैं काउंट कर दूँ तो कितने हो जाते हैं? 25।
अब आपको इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम आप क्वेश्चन करना। कई क्वेश्चन में इस तरीके के कराना चाह रहा हूँ। जब एलसीएम ले लोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा। इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो इतने बार ज़्यादा, यानी 6 माइनस 6x। इसका जब हम भाग देंगे इस वाली प्रॉपर्टी का तो इतने टाइम चला जाएगा, ये प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई हमारी 25। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस कर सकते हो। जब क्रॉस कर दोगे तो फिर आप यहाँ से क्या पाओगे, देखो यहाँ से जब क्वेश्चन को प्रिंट करेंगे तो यहाँ क्या होगा 6, और ये इक्वलेंट किसके हो जाएगा 25x और माइनस के 25x स्क्वायर। बात क्लियर है। यहाँ के बाद बेटा अब हमारा काम क्या हो जाएगा कि इस इक्वेशन को इस तरफ ले लेंगे हम यहाँ से। जब इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस के 25x और प्लस के 6 और बराबर क्या हो गया 0। इसकी तुलना एक द्विघात समीकरण से करनी होगी, और जब द्विघात समीकरण से हम इसकी तुलना कर देंगे तो यहाँ से देखिए अब मैं लिख देता हूँ कि 25x स्क्वायर माइनस के 25x और प्लस के 6 और ये बराबर 0। अब द्विघात समीकरण में हमें दो ऐसे टर्म लेने होंगे जिनका गुणा 25 × 6 यानी 150 के बराबर हो, और प्लस माइनस करने पर वो हमारे 25 आ जाए। तो वो 15 और 10 संख्याएं हो सकती हैं। देखिए अब यहाँ एक मिस्टेक और होती है। मैं कल इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहा था तो एक मिस्टेक मुझसे लगातार हो रही थी। मैं 30 पंजे 150 कर रहा था, लेकिन बाद में जाकर वो फैक्टर सेट नहीं बन रहे थे। ठीक है ना, चेक कर लो ज़रा। जब ऐसा काम कर देंगे तो आपको पता है कि इनमें से 5x कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ 5x ही बचेंगे और यहाँ माइनस के 3 बच जाएंगे। यहाँ से आप कितना कॉमन ले सकते हो बताओ। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले लें, 2 ले लें या 2 माइनस का ले लें, बताओ क्या ले लेंगे, -2 कॉमन ले लो। जब -2 कॉमन ले लेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से 2 पंजे 10 हो जाएगा, और ये आपके पास -3 बराबर 0। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर देता। तो एक प्रॉपर्टी 5x - 2 बराबर 0 होगी, और एक 5x - 3 बराबर 0 होगी। इसके रेफरेंस में x की वैल्यू 2/3 आएगी, और इसके रेफरेंस में x की वैल्यू 3/5 आएगी। लेकिन ये जो x आया है, आपने x की जो प्रॉपर्टी को माना है वो किसका माना है, a का। अब a अगर x है तो वो कराएगा 3 में से 2 पावर a के पास है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जबकि ये कह रहा है कि 5 में से 3 पावर a के पास है। तो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता बेटा कि अगर यहाँ ये x की प्रॉपर्टी आ रही है तो आपसे कहा गया है कि b इज़ मोर एफिशिएंट a, b इज़ मोर एफिशिएंट a है। तो हमको ये समझना पड़ जाएगा डेफिनेटली कि क्वेश्चन के अंदर अगर हम आगे चले जाएं तो यहाँ देखो 2/3 बड़ा है या 3/5 बड़ा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है आप बताएं ज़रा। यहाँ सॉरी ये 2/5 ही होगा, ये 2/5 है, 2/3 नहीं है। तो यहाँ देखो 2/5 बड़ा है कि 3/5 बड़ा है, तो 3/5 बड़ा होगा। तो 3/5 पावर होगी वो किसकी पावर हो जाएगी, b की। तो अब हमें b से पूरा काम करवाना है। काम कितना भैया 12, और पावर कितनी है हमारे पास 3/5, 5 ऊपर जाएगा। तो 12 पंजे 60 में जब 3 का भाग दे देंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 20 डेज में। बात फाइनल है। ये इसका जो सॉल्यूशन है बेटा ये बेसिक मेथड है जो हमें बेसिक से काम कराएगा। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, बार बार देखिएगा। मैंने बहुत स्लो करवाया इसी वजह से। हिट एंड ट्रायल ऐसे क्वेश्चंस का ज़्यादा बेस्ट होता है, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है ना, मिलता हूँ मैं इसके बाद एक और सवाल, देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। देखेंगे बेटा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, बहुत ज़्यादा बेसिक। MTS का एक पेपर होता है SSC का, वहाँ इस टाइप का एक बार क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चे थोड़े डर गए कि ये क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं अच्छे क्वेश्चंस भी लूँगा और थोड़े बेसिक भी क्वेश्चन लूँगा। ठीक है ना, तो अभी फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्या है। पहली कंडीशन कह रहा है कि यदि एक कार आरम्भ करे तथा 12 दिन बाद चला जाए तो शेष कार भी 30 दिन में कर लेगा। यानी 2 सिचुएशन है। कह रहा है कि इफ़ ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्किंग आफ्टर 12 डेज, इफ़ ए लेफ्ट द वर्क रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड बाई विन 30 डेज। जो शेष काम है उसे भी 30 दिन में कर लेता है। दूसरी सिचुएशन में ये कह रहा है कि यदि ए कार्य 16 दिन करने के बाद जाए, वो कह रहा है कि इफ़ ए लेफ्ट द वर्क वर्किंग आफ्टर 16 डेज देन द रिमेनिंग वर्क इज बी बाई कम्प्लीटेड इन 27 डेज। तो जो बी है वो 27 दिन में काम पूरा करेगा। तो बताएं दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले मैं एक लाइन में बस एक बात लिख देता हूँ कि टोटल वर्क क्या है।
टोटल वर्क ये है कि मैं कहता हूँ कि ए की पावर ए है, कोई भी काम लिख लीजिए कोई भी कंडीशन से, या तो इस तरीके से लिख लीजिए कि ए ने काम 12 दिन किया प्लस बी ने वही काम 30 दिन में किया, बात फाइनल है। या ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यही काम वो है कि ए काम को 16 दिन में करे प्लस बी जो शेष काम है उसको 27 दिन में कर ले, तो अब भी तो काम ही पूरा हो रहा है। तो आप इस तरीके से चाहे तो इसको टोटल वर्क मान सकते हो या इसको टोटल वर्क मान सकते हो। तो एक सिचुएशन तो यही है बेटा आपके सामने कि आप 12 ए हैं, यहाँ 16 ए हैं, तो आपको पता है कि दोनों का कंजर्वेट जब चेंज कर देंगे तो 4a बच जाएगा, ये 30 बी हैं, ये 27 बी हैं, तो यहाँ से कितना बचेगा 3 बी। एक बात फाइनल है। जब इस तरीके से है तो हमारे पास में a अनुपात b मिल गया और जो है 3 अनुपात कितना 4। 3 अनुपात 4 कैसे होगा आप जानते हो कि इस तरीके से a की वैल्यू b के पास होती है और b की वैल्यू a के पास होती है, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से लिख देते कि a/b तो b का 3 डिजिट वहीं रह गया था और ये हमारे पास यहाँ रह जाता, बात तो एक ही थी, ऐसे कर लेंगे। अब एक बात समझनी होगी, अगर आपको टोटल वर्क लेना है तो या तो इस इक्वेशन को टोटल वर्क मान लीजिए या उसको मान लो, काम तो दोनों ही बराबर है। तो जब हम इस तरीके से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो ए की प्रॉपर्टी 3 रख देंगे, तो यहाँ जब रखेंगे 3 × 12 प्लस और बी की प्रॉपर्टी 4 रख देंगे 4 × 30। जब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 7। तो 12 × 36 और 30 × 120, 36 120 कितने हो जाते हैं बेटा 156, और भाग किससे देंगे 7 से। 7 से जब डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा, 1 बचेगा 16, फिर 7 दूनी 14, ऊपर कितने बच जाएंगे 2 और नीचे कितना 7। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा यहाँ से 22 से ही 2/7 दिन में। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल नहीं माना जा सकता। तो मैंने किसी सीट में देखा था ये MTS किसी भी पेपर में, मुझे एग्जैक्ट इसकी डेट नहीं पता, तो यहाँ कोई भी एक एज फिक्स रहा होगा, लेकिन ये MTS का ही पेपर था, हम लोग कराते रहे। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस वाली लाइन इनमें से कोई एक इक्वेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक टोटल काम नहीं पता होगा तब तक हम काम कैसे कर लेंगे। हाँ, इतना हो सकता था कि ए पहले 12 दिन काम कर रहा है, अब कितने दिन कर रहा है 16 दिन, तो ए को कितने दिन ज़्यादा करना पड़ा 4 दिन। बी पहले 30 दिन कर रहा था, अब 27 दिन कर रहा है, तो उसने कितने दिन काम छोड़ दिया। तो एफिशिएंसी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे इस क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हमें टोटल काम कंफर्म करना पड़ता, तो कोई एक इक्वेशन फुल लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप कर लेते ए की पावर 3 और पी की पावर 4, तो काम वही हो जाता, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिएगा बेटा, इसके बाद मिलता हूँ एक और सवाल के साथ। देखेंगे जरा दूसरा क्वेश्चन, देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन, बहुत बेसिक बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। अब आप कहेंगे मैं आज इजी क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखिए मैं इसलिए इजी कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस को कि जब पहली बार हम पढ़ते हैं ना तो हमें ये बहुत टफ लगते हैं, लेकिन जब कोई टीचर इन्हें पढ़ा देता है तो फिर लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं था, ये क्या था। तो अब आपने पढ़ा होगा, कई बार ये कहा जाता है कि वर्क एंड टाइम पढ़ाने के बहुत सारे मेथड है, LCM मेथड है, परसेंटेज मेथड है और फ्रैक्शन मेथड है। फ्रैक्शन के भी मैं कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा इसके बाद में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ ये समझनी है बेटा कि हम परसेंटेज मेथड का यूज़ कब करेंगे, जब हमें हमारे काम में परसेंटेज की चीज़ें कुछ दी जाएँ तो हम परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए वो कह रहा है कि A, B तथा C किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। देखिए एक चीज़ तो ऐसे समझें कि 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना, यानी उनको जो काम करने में लगते हैं वो 10 दिन लगते हैं। तीनों ने कार्य शुरू किया, जब 37% काम पूरा हुआ तब C ने कार्य छोड़ दिया। वो कह रहा है कि जब 37% काम पूरा हुआ था तो किसने काम छोड़ दिया, दिया यहाँ से C ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य A तथा B ने 7 दिन में पूरा कर लिया। तो एक चीज़ तो समझनी है कि जब टोटल 10 दिन लगे, और 7 दिन बाद में लगे, तो अब हमें इस क्वेश्चन को ट्रैक के हिसाब से समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन को अगर हम ट्रैक में इस तरीके से समझ लें, मैं ये लेट कर लूँ कि बेटा वो काम जो है मेरा वो 100% है। कितना परसेंट है 100। तो वो कह रहा है कि जब A प्लस B और प्लस C ने काम किया, बात समझना, तो यहाँ कितने दिन किया नहीं पता, C ने छोड़ दिया, लेकिन बाद में A प्लस B ने काम किया, लेकिन यहाँ काम कितना किया है 7 डेज। अब एक पॉइंट यहाँ से समझना पड़ जाएगा हमें कि जब 7 दिन ये हैं हमारे पास, तो डेफिनेटली यहाँ से 3 ही दिन रहे होंगे, क्योंकि बेटा ये वाले 3 और ये वाले 7, तभी तो वो कह रहा है कि टोटल काम होने में कितने दिन लगे
10 दिन लगे, यहाँ से समझ गए। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ जो काम हुआ वो कितना परसेंट हुआ बेटा, 37%। तो इस जगह पर कितना परसेंट बच गया होगा जरा बताएंगे, 63%। तो 100% का काम है या फिर मैं इसे 100 ही मान लूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं 100 मानूंगा तो तब ये परसेंटेज नहीं होगी, तो माना ये जाएगा कि इन्होंने 37 काम किए और बाद में 63 काम हुए। फिर एक डेटा गिवन और है, वो यहाँ से कह रहे हैं कि ए के 5 दिन का काम वही है जो बी के 4 दिन का काम है। तो अब यहाँ से ए अनुपात बी सेट कर सकते हो, ए का मान 4 आ जाएगा और बी का मान कितना आ जाएगा, 5। तो इतना तो हमें कंफर्म पता चल गया कि बेटा ये जो 63 काम हैं ये कितने दिन में हुए जरा बताएंगे, 7 दिन में। तो मेरे पास यही तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब ए प्लस बी ने मिलकर काम किया तो कुल मिलाकर के 7 दिन में कितने काम हुए बेटा, 63। तो एक दिन में होने वाले कामों की संख्या 9, और जब 9 इतनी की क्षमताओं के बराबर है तो जो रेशो में एक्स वैल्यू आती होगी वो तो एक ही हो जाएगी। यानी कि इससे ये डिटरमाइन हो गया डेफिनेटली कि ए की जो फिक्स पावर है वो 4 है और बी की जो फिक्स पावर है वो कितनी है, 5 है। तो अब मुझे पावर किसकी निकालनी है, सी की। तो एक बात बताओ भाई, ए और बी ने भी तो यहाँ 3 दिन काम कर लिया है, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9, और इन्होंने जब 3 दिन काम किया होगा तो कितने काम कर लिए, 27, और टोटल कितने हुए थे, 37। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं बेटा कि कितने काम रिमेनिंग बचे, अरे कितने काम शेष बचे, 10। नहीं आ रही बात समझ में, एक बार और ओवरव्यू करूँगा। और ये जो 10 काम थे वो सी ने किए थे और कितने दिन में किए थे, 3 दिन में। तो सी की क्षमता जो आ गई वो कितनी आ गई, 10/3। और जब सी से पूरा काम करवाया जाएगा तो आपको पता है 100 काम करवाने और पावर है 10/3, 0 से 0 3 ऊपर चला जाएगा। तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 30 दिन में। यानी अकेले अगर हम ए से सी से करवाएंगे तो काम कितने दिन में होगा, 30 दिन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो, फिर मैं एक बार और समझाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक, दोबारा से समझ लेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, देखने में ज़रूर ये क्वेश्चन थोड़ा ऊट पटंग टाइप का सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। एक बार समझेंगे क्या कह रहे हैं। देखिए हमने कहा कि एक ट्रैक ये है, काम ए ने किया, बी ने किया और सी ने किया, लेकिन वो कह रहा है जी काम का भाग 37% पूरा हुआ। तो अगर 100% काम है तो कितना बचा, 63। और ये 63% बेटा ए इंटू बी ने कितने दिन में किया है, 7 दिन में। तो एक बात बता दो मुझे, जब 7 दिन में, तो एक दिन में ए प्लस और बी जो है वो 9% काम पूरा करते हैं। यहाँ तक बात फाइनल है। तो मुझे इतना बता दो, जब ये 9% काम फाइनल करते हैं तो इन्होंने यहाँ कितने दिन काम किया, जब यहाँ 7 दिन हुआ तो यहाँ के दिन कितने होंगे, 3, क्योंकि तभी तो उन्हें कुल मिलाकर के 10 दिन लगेंगे। जब ए और बी यहाँ 3 दिन तक काम करते, एक दिन में 9%, तो 3 दिन में कितना परसेंट, 27%। जब 27% काम इन्होंने किया, टोटल कितना है हमारा, 37%। तो सी के हिस्से में कितना परसेंट काम आया, 10, और वो भी कितने दिन का, 3 दिन का। तो ये सी की क्षमता आ गई। और सी को टोटल करवाना है 100% का, हम भाग दे देंगे 10% ओवर 3 से, 3 ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0। तो टोटल काम सी करने में कितने दिन लगेंगे बोलो भैया कितने दिन लगेंगे। यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं ना, 30 दिन। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आ जाती है कि और आसान क्यों हो गया, क्योंकि ए प्लस बी की जो 9% पावर है वो गिवन भी है। वो कह रहा है ना ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के बराबर है। इससे थोड़ा और आसान हो गया कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है। तो और ईजी हो गया आंसर, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसके बाद देखते हैं जरा अच्छा सवाल। देखेंगे बेटा, हालांकि ये लीविंग वर्क का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें कोई एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है। तो मैंने कहा इसके लिए क्या स्पेशल कोई वीडियो बनाऊंगा। एक बच्चे का फिर ये कल डाउट भी आ गया, तो मैंने कहा चलो डाउट वाले क्वेश्चंस में बीच बीच में मैं लेता रहूँगा। आप लोग भी, मैंने एक चैनल बनाया है, उस पर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में मैं चीज़ों को प्रेषित कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, तो मैं उन्हीं सब क्वेश्चंस को अपनी वीडियोज़ में शामिल करता रहूँगा, जिससे आपको बेस्ट सॉल्यूशन और कुछ नए सवाल और मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि ए तथा बी दो मजदूर किसी दीवार को क्रमशः 16 दिन व 24 दिन में बना देते। कोई दो मैसन है, मैसन ए एंड मैसन बी कैन कंप्लीट ए वॉल इन 16 days and 24 days रेस्पेक्टिवली।
बाद में कह रहा है परंतु जब दोनों मिलकर दीवार बनाते हैं तो प्रत्येक दिन 100 ईंट कम लगाते हैं। अब उन दोनों में दोस्ती हो गई, उन्होंने कहा कि मालिक का पैसा जा रहा है तो जाने दो। जब वो दोनों मिल गए तो उन्होंने 100 ईंटें कम लगाना स्टार्ट कर दी। हो सकता है कुछ देर बैठ जाते होंगे, दोस्ती हो गई, बीड़ी बीड़ी पीने बैठ जाते हैं ना, मिस्त्री सब देखे ही होंगे। फिर भी क्या करा, लेकिन दीवार फिर भी 12 दिन में बन जाती है। जब दोनों काम करेंगे तो डेफिनेट है कि काम तो जल्दी होगा ही। तो अगर बताओ दीवार में कुल कितनी ईंटें लगी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में आए तो बहुत ईजीएस्ट होते हैं, आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इस केस में जाएँ कि ये सवाल किस तरीके से प्रिंट हुआ, तो हमसे कहा है कि भाई मैसन ए है, किसी दीवार को 16 दिन में बनाता है, जबकि मैसन बी है वही व्यक्ति जो दीवार बनाता है वो 24 दिन में बनाता है। तो आप कम से कम इनिशियल स्टेज पर इनका एलसीएम लेंगे तो 16 और 24 का जो एलसीएम आ जाएगा वो बोलो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। अब जब 48 आ जाएगा तो 16 का भाग दे देंगे यहाँ से 3 बार और 24 का जो भाग जाएगा 2 बार, यानी कि वो इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब यानी कि अगर मैं काम में ये देखूं कि मेरे पास अगर दोनों की एफिशिएंसी को ऐड किया जाए तो 3 और 2 कितना हो जाता है भैया, 5 एफिशिएंसी हो रही है। इतना बात क्लियर है। लेकिन सवाल में वो ये कह रहा है कि उसने जो 48 किया है, जब दोनों मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है बेटा, 12 दिन में। यानी कि अब क्या हो रहा है, यहाँ से a + b अगर 12 आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी यहाँ कितनी आ रही है, 4। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हमारे लिए 3 और 2 इनकी पावर 5 है और जब दोनों मिल जाएं तो पावर 4 हो जाए। तो यहाँ ये देखा जाएगा कि जो पावर दोनों की 5 थी वो हो कितनी गई बेटा, 4। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि कितनी यूनिट कम हो रही हैं भाई, बताइए ज़रा यहाँ से। तो अब आप देखेंगे कि जब इन लोगों ने 48 काम करने होंगे, कितने करने होंगे, 48 काम, तब मेरी जो पावर है वो 1 कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी, 1। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो 1 है वो बराबर है कितने ईंट के, 100 ईंट के। तो यहाँ से भी आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस 1 को 100 ईंट बनाना होगा और यहाँ से भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 4800 काम होंगे उस समय पर कितनी ईंट कम लगाएगा, ये 100। यही तुमसे पूछा था कि दीवार में कुल कितनी ईंट है, तो दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या कितनी, 4800। यानी बहुत सिंपल है, बस इतना कह लीजिए कि पहली पावर 4 थी, आज की पावर, पहली पावर 5 थी, आज की पावर 4 है, तो कितनी यूनिट कम हुई, 1। यही 1 यूनिट के बराबर है 100 ब्रिक्स। कितनी ईंट है बेटा इसके बराबर, 100। लेकिन क्या तुम 1 यूनिट काम करते थे, नहीं, हमें कितनी यूनिट काम करना था, 48 यूनिट। तो फिर उसी केस में आप देख लेते हैं यहाँ से 48 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाती, 100 × 48। तो टोटल कितनी ब्रिक्स हो जाती हमारी, 4800। तो ऐसे सवालों में होगा क्या कि जब मजदूर मिलकर साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली एफिशिएंसी कम हो जाती है, और जितनी एफिशिएंसी कम हो जाएंगी उनको बराबर ईंटों का रख देना। 1 यूनिट का मान निकाल लेना, जितना टोटल वर्क आया उसमें गुणा कर देना, वैल्यू आ जाएगी। मैं एक और क्वेश्चन देखो यहीं से करेक्ट करता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो तुम इसका, ठीक है ना, ले लिया। देखो मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूँ यहीं से, बहुत छोटा सा। जैसे मान लो कि 2 वर्कर हैं ए और बी, ये किसी काम को बेटा यहाँ से मान लीजिए 12 दिन में कर लेता है, जबकि ये जो है ये 15 दिन में कर लेता है। बात समझ रहे हैं ना। अब 12 और 15 दिन में करने का मतलब क्या है कि ए अगर 12 दिन में करेगा और बी 15 दिन में करेगा। बात समझ रहे ना, क्वेश्चन बनता कैसे है। तो ऐसे हम 60 आएगा, इसकी पावर 5 आई और इसकी पावर आ गई 4। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस केस में दोनों की जो पावर है वो कितनी है, 9 पावर है। लेकिन अगर मान लो मैं ये कह दूं कि दोनों अगर दीवार एक साथ मिलकर बनाएं तो वो 120 ईंट कम लगाते हैं, और फिर भी वो कह रहा है कि लेकिन दीवार बनने में जो अभी भी दिन लगते हैं, यहाँ से ये मान लीजिए मैंने यहाँ से आपके 10 दिन लिख दिए कि 10 दिन में बन जाती है। तो ऐसा क्या हो गया भैया इन्हें दोबारा से कि अभी तक तो ये बहुत मजदूर थे तो इनकी पावर अब 6 ही है। तो आप देख रहे हैं कि पहले पावर 9 थी और अब पावर बेटा कितनी, 6। तो यहाँ से कितनी यूनिट कम हुआ, 3 यूनिट। और यही 3 यूनिट कितनी यूनिट के बराबर हो जाएंगे, 120 के। तो 1 यूनिट की जब बात करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि 1 यूनिट यहाँ से कितनी ब्रिक्स हो जाएंगी, 40। लेकिन हमें करना कितना है, 60। तो 60 यूनिट का काम निकालना है। तो मैं क्वेश्चन इसलिए समझाना चाह रहा हूँ
कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कुल मिलाकर के आपकी दीवार में लगने वाली कुल ईंटों की संख्या कितनी होगी? 2400। यही होता है कि अगर जितनी भी पावर, देखो 5 4 9 है, हो कितनी गई? 6, तो कितनी पावर कम होगी? 3। यही 3 यूनिट कम 120 ईंट के बराबर है, और 1 यूनिट बराबर है कितना? 40। लेकिन तुम्हें 1 यूनिट काम थोड़ी करना है, हमें कितना यूनिट करना है? 60। 60 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो हमारे आंसर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इसी में है, 4 + 5 आप ऐसे कह सकते हैं, ईजीएस्ट क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ से कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन उठाऊंगा। इसके बाद मेरी जो अगली वीडियो होगी वो लिविंग वर्क में ही ठेकेदारी से रिलेटेड या कुछ और पॉइंट्स पर होगी, तो आप थोड़ा सा इसको देखेंगे। इसके बाद मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखते रहिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आ जाओ बेटा, अब मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ इन चीज़ों को हमें समझना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं और बहुत आसान है। जितने भी बच्चे हमारे पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट का पेपर देना है, सीटेट का पेपर देना है, देखिए सीजीएल की थीम अब थोड़ी सी चेंज हो गई है। सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चंस का अब थोड़ा सा नदारदती हो गई है, लेकिन पहले ये क्वेश्चंस बहुत आते थे। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी थीम बताएंगे कि मुझे कौन सा प्रैक्टिकल करना है इस क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन इस तरीके से है, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे कि 40 आदमी किसी काम को 45 डेज में कर लेते हैं। देयर आर 40 मेंबर्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। अब कह रहा है कि ऑल दे स्टार्ट द वर्क, सभी ने काम स्टार्ट किया, बट वर्किंग आफ्टर 10 डेज 15 मेंबर लेफ्ट द वर्क। 10 दिन काम करने के बाद 15 लोगों ने काम छोड़ दिया। फिर कह रहा है चले गए, तो बताएं शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझें, तो मैंने कहा ये मेरा पूरा काम है। पहले मेरे पास लोगों की संख्या कितनी थी बेटा? कितने मैन थे? 40। जब 40 मैन थे और मेरे पास काम होने की जो बात थी वो 45 डेज़ की थी, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि मैं एक स्पेशल चीज़ स्टार्ट करूंगा और वही चीज़ आपको लास्ट तक फॉलो करनी है, जो मैं बहुत हद तक काम करता भी आया हूँ। आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने यहाँ से कितने दिन काम कर लिया? 10 दिन। अगर यही लोग इस आगे वाले काम को भी करें तो आपको पता है कि इनके पास अभी कितने दिन बाकी हैं? 45 डेज़ बाकी। टोटल 45 थे, 35 डेज़ रिमेनिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने पहली शिफ्ट में 10 दिन काम किया, तो दूसरी शिफ्ट में यहाँ तक का काम पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो मेरा शेष कार्य है, कौन सा काम है? शेष कार्य। शेष काम पर अगर 40 ही आदमी बचे रहें, बात समझ रहे हैं, तो एक बताओ शेष काम हो कितने दिन में जाएगा? 35 डेज़ में। लेकिन कह रहा है कि यहाँ से कितने लोग काम से चले गए बेटा? 15 लोग। तो काम पर बचे कितने आदमी? 25 आदमी। तो ये शेष काम कितने दिन में कर लेंगे? x दिन में। मैं आपको बस बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने ये फॉर्मेट पढ़ा होगा, m1d1 × h1 अपॉन w1 बराबर m2d2 h2 और ओवर यहाँ से क्या? w2। देखिए इसका सटीक इस्तेमाल मैं आपको रिमेनिंग वर्क से ही करा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि m1 आदमी किसी काम को d1 समय में कर लेते हैं, तो बताओ m2 आदमी उसी काम को d2 टाइम में कर लेंगे। काम तो वही है, और काम है कौन सा बेटा? शेष काम। तो मैं कह रहा हूँ ये जो शेष काम है ये 35 दिन का काम है। यदि कितने लोग काम करें? 40 लोग काम करें तो 35 दिन का काम है, तो 40 डेज शेष काम 35 दिन में करते हैं। अब आप करें आदमी कितने चले गए? 15। तो काम पर बचे कितने? 25। तो यही काम अगर 25 लोगों से कराया जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो अब आप देख सकते हैं कि 1 5 से 7 बार और 1 5 से कट गया, ये कितने बार? 8 बार। ये 25 कैंसिल हो जाएगा, एक बार 5 से कट जाएगा, दूसरे 5 से, तो 8 7 कितना हो गया? 56 दिन। तो आपसे क्वेश्चन यही तो पूछा गया था कि शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। तो शेष कार्य पूरा होने में लगे कितने दिन हो जाएंगे बेटा? 56 डेज। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि काम अब कितने दिन देरी से समाप्त हुआ, तो तुम्हारे पास कितने दिन की वैलिडिटी थी मोबाइल में? बताओ 35 डेज की। जबकि लग कितने दिन गए बेटा? 56 डेज। तो 21 दिन ज़्यादा लगे, यही आपका आंसर होता। बट इन माई क्वेश्चन पूछा ये है कि फाइंड द डे ऑफ टोटल फॉर रिमेनिंग वर्क, तो शेष काम पर कितने दिन लगे, यही सवाल है। ठीक है ना। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बहुत ईजीएस्ट चीज़ें समझ। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है, इसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया है, पहले की तरह ही, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत आसान से, मैंने जानबूझकर चीज़ें भी छोटी ली हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट ऐसे भी हैं कि सर बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा, सर हमारे लिए भी पढ़ाओ। तो भाई सबका साथ सबका विकास मोदी जी करे ना करे, लेकिन हम तो कर ही सकते हैं ना, तो इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन वही कह रहा है कि 60 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 56 डेज।
ऑल दे स्टार्टेड द वर्क बट आफ्टर वर्किंग 20 days 15 men left द वर्क, फाइंड द डे ऑफ मोर टू फॉर द रिमेनिंग वर्क। तो सवाल थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया, अच्छा लगता है कभी कभी अंग्रेजी बोलना, क्योंकि पहला प्यार तो यही है और इंसान पहले प्यार को कभी भुला नहीं सकता। बेटा लड़कियों की बातों में मत आना। अच्छा लड़कियाँ कह रही हैं कि सर हमारी बातों में ऐसा क्या है? अरे भाई तुम्हारी बातें मीठी मीठी होती है ना, तो बच्चे जल्दी पिघल जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है हमारे पास में कि 60 आदमी किसी काम को 56 दिन में कर सकते हैं। सभी ने काम किया, 20 दिन कर लिया, तो बेटा 56 दिन का काम है, 20 days हमारे यहाँ का काम हो गया। अब 20 दिन जब काम हो ही गया है तो अब दो मुस्करा तो लेंगे यार, ज़िंदगी में गम ही गम है, कुछ तो मुस्करा लिया जाए। तो अब यहाँ से काम कितने दिन का बचा बेटा? 36 days का। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आप बस अपने शेष कार्य का कंपैरिजन करिए। अब शेष काम के कंपैरिजन में किस तरीके से काम होगा? आपको पता है कि अगर यही 60 आदमी काम करें तो मेरा शेष काम 36 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी यही 60 आदमी काम करें तो यही 60 आदमी शेष काम को 36 दिन में करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि जी 15 आदमी तो काम छोड़ कर ही चले गए, तो भाई मेरे फिर आदमी काम पर बचे कितने? 45। तो शेष काम 45 लोग करेंगे। जब शेष काम को 45 लोग करेंगे तो बेटा 9 से देखो ये 4 बार कैंसिल होगा, 9 से 5 टाइम, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 12, तो 12 चौक 48। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि काम होने में 48 दिन लगे। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन तो यही था कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, लेकिन इस सवाल में एक सेंटेंस वर्ड में और जोड़ दिया गया और वह है देरी। कई बार हम जल्दी में अपनों को भूल जाते हैं, इसलिए ज़िंदगी में देर हो जाती है, तो देरी सेंटेंस पर ज़रूर याद रखना है। तो कह रहा है कितने दिन देरी से समाप्त हुआ। भैया तुम्हारे मोबाइल की वैलिडिटी कितने दिन काम करने की कह रही है? 36 दिन। और तुमने कितने दिन लगातार हॉट टॉक बात कर ली? 48 days। तो कितने दिन ज़्यादा लगे? तो आपका जो आंसर रहने वाला है यहाँ से वो ध्यान रखना है, कितने दिन लगने वाले हैं अधिक? 12 days, क्योंकि बेटा वैलिडिटी कितने दिन की थी? 36 की, और हमने काम कितने दिन किया? 48 days। आलस है ना ज़िंदगी में, इंसान मज़े से करता रहता है। या 15 लोगों को ज़्यादा काम आ गया हो तो ये कहीं और अर्जेंसी में चले गए, तो कितने दिन देरी से काम समाप्त हुआ बेटा? 12 दिन देरी से। ठीक है ना? तो बहुत आसान चीज़ें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा इस वीडियो में, आपको लास्ट तक मज़ा आएगा, बस देखते रहिए। ठीक है ना? यूं ही लेते रहिए। देखिए बेटा ये क्वेश्चन RRB 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा, करीब 73 या 74 नंबर का क्वेश्चन है, RS अग्रवाल की बुक में भी दिया हुआ है। बहुत अच्छी किताब है, अगर पूरा ठीक से पढ़ा जाए तो काफ़ी सिखा दिया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। ये कह रहा है कि 25 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, सभी ने कार्य मिलकर आरंभ कर लिया है, तब कितने दिन बाद 15 आदमी कार्य छोड़कर चले जाएं कि शेष काम 37 होल 1/2 days में पूरा हो जाए। देखिए क्वेश्चन को बहुत आसान से समझना है। मैं थोड़ा सा इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर देता हूँ। जी अटक गई भाई, कुछ लोग नहीं समझ पाते। वो अगर 25 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ऑल दे स्टार्टेड द वर्क बट आफ्टर हाउ मैनी डेज 15 men left the work, the remaining work is completed in 37 होल 1/2 days। हाँ इतना ही ठीक है यार, अब फ्री में क्या जान ले लोगे, इतना ही बहुत है, मुस्कुरा जाओ। देखिए अब क्वेश्चन इस तरीके से है बेटा मेरे पास, वो कह रहा है कि यहाँ से हमारे पास आदमी कितने? 25 men, और काम कितने दिन में किया जा रहा है हमारा? 20 दिन में। अब इन्होंने काम कितने दिन स्टार्ट किया पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ कि इन्होंने x दिन काम किया, तो जो इनके पास बचा होगा वो 20 - x दिन का काम बचा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात क्लियर है भाई। इन्होंने x दिन का काम कर लिया, इसके बाद यहाँ से जो काम बचा होगा 20 - x दिन का बचा होगा। तो आपकी कहानी क्या कहती है? शेष कार्य। मैं कहता हूँ जी 2 या 5 ही सेकंड लगेंगे। जो लिखा है ना थंबनेल पे वो बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा है बेटा। अगर मेरे 25 आदमी काम करते तो शेष काम को 20 - x दिन में पूरा कर लेते। लेकिन कह रहा है कि 15 आदमी काम छोड़ गए तो काम पर 10 आदमी बचे जिन्होंने 37.5 दिन में पूरा किया, तो 75/2 लिख सकता हूँ।
इतना आसान क्वेश्चन है कि सिंगल लाइन का। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे 25 आदमी काम करें तो 20 माइनस x दिन में काम पूरा होता है। अगर 15 आदमी काम छोड़कर यानी 10 बचेंगे तो काम 75/2 दिन में पूरा होता है तो वही शेष काम। तो मेरे श्रीमान 25 से ये कितने बार कैंसिल हो गया, 3 बार, और 2 से कितने बार हुआ, 5 थी 15। अगर 20 माइनस x बराबर 15 है तो ये भी बताना पड़ेगा कि x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यही तो पूछ रहा था कि कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, तो आपको कितने दिन बाद काम छोड़ना है, 5 दिन बाद काम छोड़वा लो, ठीक है ना। देखिए ये LSL है, ऐसे ही लगता रहेगा। मैं इतने सारे क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, आज देखिएगा इसी टाइप के क्वेश्चंस को लेकर चल रहा हूँ। ये सीरीज थोड़ी बड़ी होती जा रही है लेकिन मज़ा आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लें। बस मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि 25 मैन स्टार्टेड द वर्क बट वर्किंग आफ्टर X days 15 मेंबर लेफ्ट द वर्क बट यू नो इफ 25 men were on the work, the time will taken 20 minus x days because we have completed also x days। मज़ा आ रहा है ना अंग्रेजी सुनने में, ऐसे ही सुनते रहो। तो मैं कह रहा हूँ अगर x दिन काम हो गया तो 20 में से x दिन जो निकल गए वही दिन बचे, तो 25 आदमी से इस काम को 20 माइनस x दिन में कर लेते। तो यही काम 10 लोगों से कराया जाए क्योंकि 15 लोग तो निकम्मे हो गए ना, चले गए घर से। तो यहाँ से 10 आदमी इस काम को 75 ओवर 2 डेज में कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितने दिन आ जाएगी, 5 दिन, ठीक है ना। एक सवाल और लेता हूँ इसके बाद जो बहुत ही मज़ेदार होगा एकदम, बस पढ़ते रहो आज दबा के। तुम देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन है, बहुत सही सवाल है ये, अभी रिसेंटली ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, रिसेंटली। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आजकल लैंग्वेज में धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, अगर 8 आदमी काम पर और होते तो काम 12 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो बताएं काम पर प्रारंभ में कितने लोग थे। उसी क्वेश्चन का ये एडिशनल फॉर्म है, वो कह रहा है कि कुछ कारीगर कॉटल कोचिंग के फर्नीचर को 9 दिन में बना सकते हैं। देखो ये मैंने रेडीमेड कर दिया है क्योंकि जब अपनी कोचिंग चल रही है तो यहाँ कोई दूसरा काम था, एक स्कूल की बात हो रही थी। हमसे कह रहा है कि कुछ कारीगर कॉटल कोचिंग के फर्नीचर को 9 दिन में बना सकते हैं, लेकिन उनमें से 5 मजदूर किन्हीं कारणों से कार्य पर नहीं आए, 5 लोग कहीं रह गए होंगे, तब फर्नीचर 12 दिन में बन सका। यदि 8 कारीगर नहीं आते तो फर्नीचर कितने दिन में बनता। तो लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आता गया। देखिए सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि मेरे पास जो काम है आखिरकार वो कौन करता है और कितने दिन। बिल्कुल एक एक लाइन का क्वेश्चन है ये। मेरे पास क्वेश्चन की पहली सिचुएशन ये है कि मेरे पास पहले बेटा मुझे नहीं पता कितने आदमी थे, मैंने कहा जी एक्स मैन थे। जब एक्स आदमी थे तो काम कितने दिन में हो रहा था, 9 दिन में। पूरे काम की बात हो रही थी, ऐसा तो नहीं था कि 2 4 5 दिन काम छोड़ने की बात हो रही थी। तो आप ये कह देते कि एक्स आदमी उस काम को 9 दिन में करते। लेकिन जब 5 आदमी काम पर नहीं आए तो एक्स में से ही 5 लोग नहीं आए होंगे, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, 12 दिन में। सिचुएशन क्लियर है। यहाँ से तो मैं एक्स निकल आएगा। तो बेटा जब ये हो जाएगा 9x बराबर 12x प्लस माइनस 12 पंजे 60, तो 12x लगाएंगे तो 3x हो जाएगा, और ये बराबर 60 के, तो x की जो वैल्यू वो कितनी होगी, 20। यानी कि शुरुआत में तुम्हें कितने लोग अपॉइंटमेंट करने चाहिए थे, 20 लोग। बात समझ रहे हैं ना, मैंने क्या कर दिया है भाई, x आदमी थे, 9 दिन में काम होना था। तो जिस काम को x आदमी 9 दिन में करते हैं उसी काम को x माइनस 5 आदमी 12 दिन में करते हैं, काम वही है। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ से कि 12 का गुणा किया 12x, 12 पंजे 60, ये 12 इधर आएंगे तो 12 प्लस का है, लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 3x बचेंगे, यहाँ माइनस के 60, माइनस से माइनस 3 से कट गया तो x की वैल्यू आ गई 20। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पहले 20 आदमी होते तो काम 9 दिन में पूरा हो जाता। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। जब 20 कारीगर फिक्स थे हमारे तो 9 दिन में हो जाता, लेकिन वो कह रहा है कि 8 कारीगर नहीं आते, तो कारीगर आते कितने बेटा, 12। तो मैंने कहा जी काम यहाँ से इतने दिन में फिनिश हो जाता। तो अब देख सकते हैं 3 से 3 बार कैंसिल हो गया, 3 से 4 बार, और 4 से कितने बार, 5। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से काम कितने दिन में फिनिश हो जाता बेटा, 15 दिन में। इतना सा क्वेश्चन था, बेवजह बना दिया गया। अभी ये क्वेश्चन UPSI जो 2018 के ऑनलाइन पेपर हुए हैं वहीं पूछा गया था। जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आए थे वो जानते होंगे। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ, थोड़े से हल्का से स्टैंडर्ड बढ़ाऊँगा आज के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। फिर एक होमवर्क का क्वेश्चन भी लिखूँगा जो आज की वीडियो में अभी बाकी है। चलिए मिलते हैं एक और सवाल के साथ। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये UBI बैंक 2005, बहुत पुराना क्वेश्चन है। कई लोग तो आपस में ऐसे भी होंगे जो बस समझ जाओ। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं ज़रा। यहाँ से ये कह रहा है कि 12 आदमी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं।
जबकि 18 महिलाएं उसी काम को 60 डेज में कर सकती हैं। 8 आदमियों और 20 औरतों ने कार्य आरंभ किया तथा 20 दिन बाद शेष कार्य केवल औरतों ने 4 दिन में ही समाप्त किया, तो कितनी औरत कार्य पर नई जुड़ी। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा अनसफिशिएंट डेटा है, लेकिन वो अनसफिशिएंट डेटा को जो सफिशिएंट कर दे रहा है वो ये वर्ड कह रहा है यहाँ से केवल। कई बार हमें ना क्वेश्चन अंडरस्टूड करने पड़ते हैं। आप इसे पहली बार में पढ़ें तो हो सकता है क्वेश्चन समझ में ही ना आए, लेकिन भाई मेरी हिंदी उतनी अच्छी तो नहीं है, पता नहीं कैसे 77 मार्क्स आ गए और कहाँ आए थे क्यों बताऊँ तुम्हें, लेकिन आ गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखते हैं कि हमसे बोला क्या जा रहा है कि 12 आदमी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, जबकि 18 महिलाएं उसी काम को 60 दिन में कर सकती हैं। 8 आदमी और 20 औरतों ने कार्य आरंभ किया तथा 20 दिन बाद शेष कार्य केवल औरतों ने, देखिए यहाँ इस वर्ड को पढ़ लीजिए, यहाँ से कह रहा है कि केवल औरतों ने। जब 20 दिन के बाद का काम केवल औरतों ने किया है तो इसका मतलब है पुरुषों ने तो काम छोड़ दिया होगा। बात समझ गए ना। तो मैंने कहा ना कि इसमें जो इनसफिशिएंट डेटा है वही सफिशिएंट डेटा है केवल एक वर्ड आने से, और वो वर्ड बेटा क्या है हमारा, केवल। इसे अंग्रेजी में समझने की ज़रूरत नहीं क्योंकि गणित पढ़ रहे हो, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो। 4 दिन में ही समाप्त किया, तो कितनी औरत कार्य पर नई जुड़ी। अब हमारे पास देखिए, वैसे तो बेटा मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा मैन और वुमेन चाइल्ड से रिलेटेड, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से अपनी पिछली क्लास के हिसाब से ही मोल्ड करता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ यहाँ से कि 12 आदमी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो मुझे इतना तो बताएं कि टोटल वर्क क्या होगा। भाई मैन के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे यहाँ से, अगर मैन के रिस्पेक्ट में, तो 12 × 36 यही वो काम होगा टोटल। नहीं आ रही है समझ में बात। भाई 12 आदमी हैं, कोई आदमी कोई फिक्स यूनिट से काम करता होगा, वो 36 लेता है, तो 12 × 36 वो टोटल काम है। और वुमेन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो वुमेन में कहा जा रहा है कि 18 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करती हैं, 60 दिन में। तब भी महिलाएं उसी काम को करती हैं, तो काम बराबर होना चाहिए। काम कैसा होना चाहिए, बराबर। तो बेटा मैं करता क्या हूँ कि इस तरीके से मैन इंटू डेज और वुमेन इंटू डेज, लेकिन आपको बताया कि मैंने इसका फैक्टर कंसेप्ट समझाया है। और फैक्टर कंसेप्ट क्या समझाया कि मैं इसको 12 × 18 × 2 लिख सकता हूँ। इस वाली वैल्यू को देखिए मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, 12 × 18 × 5 लिख सकता हूँ। कुछ समझ में आ जाए अगर आपको पूछो क्यों। देखो 12 HTG है, मैंने यहाँ लिख दिया। 36 को 18 × 2 में तोड़ा, 18 मेरे पास था इसलिए मैंने 18 के फैक्टर में तोड़ा, और मुझे पता है 12 60 में भी होता है, इसलिए मैंने 12 × 12 × 60 × 18। अब एक चीज़ समझे, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। एलसीएम क्या लेना आसान हो जाएगा कि 12 18 तो कॉमन है, तो 12 × 18 ले लिया कॉमन में, और 2 और 5 का डायरेक्ट एलसीएम लेना है जो 10 आ जाएगा। और मैंने कहा था कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसकी पावर 5 और इसकी पावर 2 आ जाएगी, यानी एफिशिएंसी लेना बहुत आसान हो गया क्वेश्चन में। अब आपको पता है कि मेरे पास एक आदमी की अगर मैं पावर की बात करूंगा तो एक आदमी की पावर 5 है, और एक औरत की बात करूंगा तो एक औरत की पावर 2 है, और टोटल काम मेरा ये निकल के आ गया। तो यहाँ से 18 दूनी 36 और 18 कम 18 और 3 हो गया 21। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से 18 दूनी 36 का 6, यानी कि टोटल जो काम आ गया वो 2160 काम आ गया। अब 2160 को करना किस तरीके से, तो मैं यहाँ देखो काम करवा देता हूँ। आप यहाँ कह रहे हैं भैया कि 8 आदमियों ने काम शुरू किया और 20 औरतों ने किया, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 8 मैन + 20 वुमेन। लेकिन बेटा इन्होंने कितने दिन काम किया, 20 दिन। इसके बाद जब केवल आ गया तो पुरुष छोड़ गए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी महिलाएं, तो मैं कह रहा हूँ एक्स वुमेन ने काम किया। कितनी वुमेन ने काम किया, एक्स वुमेन ने, और ये काम केवल कितने दिन में कर लिया बेटा, 4 दिन में। बात समझ रहे हैं। इस हिसाब से हमारे 2160 काम पूरे हो गए। कितने काम पूरे हो गए, 2160। अब जहाँ m गिवन है, m की पावर कितनी बेटा, 5। तो जब 5 रखोगे इस जगह पर, तो देखो यहाँ से 5 × 8 40 हो गए, प्लस एक वुमेन की पावर कितनी, 2। जब 2 रखोगे तो 20 दूनी 40 हो गए, 40 और 40 कितना हो गया, 80, और 80 का 20 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1600। यानी कि पहले खंड में बेटा कितने काम हुए थे हमारे, 1600। टोटल काम कितने हमारे, 2160। तो यहाँ से काम कितने बचे, 560। जब 560 काम हमारे 4 ही दिन में हुए होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में बेटा कितने काम, जब 560 हो रहे हैं तो एक दिन के काम कितने हमारे,
140 हो जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि एक महिला की पावर कितनी, 2, तो कितनी महिलाओं की पावर 140 है, तो 2 से भाग दे दो, तो x के बराबर कितनी हो गई, 70। तो तुम्हारे पास एक चीज़ समझ में आ गई यहाँ से कि 70 महिलाओं ने काम किया। कितनी महिलाओं ने काम किया, 70। लेकिन बैंक पीओ का क्वेश्चन आसानी से ऑफिसर नहीं बनाएगा। सवाल में एक वर्ड और है, कितनी महिला नई जुड़ी, कितनी महिला नई जुड़ी। आपके पास पहले कितनी महिलाएं थी, 20, टोटल 70 आई है, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो बेटा 50 आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि 50 ही महिलाएं नई जुड़ी। बहुत ही ठीक ठीक क्वेश्चंस में चीज़ें हैं, आपको समझना होगा। थोड़ा सा बोले सर ये क्या कर दिया है, लेकिन देखिए क्वेश्चन है, अगर धीरे धीरे ला रहा हूँ मैं आपको चीज़ें। और भी एक सवाल लूँगा मैन वोमेन का एक अच्छा सा। मैंने ये कहा कि 12 × 36 को मैं 12 × 18 × 2 लिख सकता हूँ। देख लो भैया, ये 18 दूनी 36 है। इस 60 को मैं 12 × 5 लिख के × 18, तो देखो ये नंबर कॉमन है। और मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ कि जो कॉमन फैक्टर वाले नंबर आते हैं उनको एलसीएम में लिखा जरूर जाता है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। जैसे घर में जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो वो होता ज़रूर है, लेकिन उसके होने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो दुनिया के लिए है। तो इस 2 और 5 की जब वैल्यू हो गई तो कितना हो गया हमारा 10। 2 से भाग दे देंगे 10 में 5 टाइम्स आएगा, 5 का भाग दे देंगे 2 टाइम्स आएगा। इसका मतलब क्या है कि 12 × 18 × 10 काम करेंगे तो टोटल काम 2160 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 men 20 women started the work, working after 20 days people have left the work, but how many new women come in the day, that's why remaining work completed in 4 days only। तो मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, 8 पुरुषों ने किया, 20 महिलाओं ने किया, 20 दिन किया। यहाँ से पुरुष सब भाग गए, बोले घर जाओ खाना खाना, महिला काम करेंगी। तो मैं कह रहा हूँ एक्स वोमेन ने काम 4 दिन में ही पूरा कर लिया। तो काम मैं कह रहा हूँ यहाँ से भाई कि जब मैन की पावर 5 है, 8 आदमी 40 पावर, महिला की पावर 2, 20 महिलाएं 40 पावर, 40 40 80, 20 दिन में 1600 काम करेंगी। काम बचे कितने, 560। ये 4 दिन में हुए, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, 140। जब एक महिला 2 काम करती है तो फिर कितनी महिलाओं की रिक्वायरमेंट है, 70 की। हमारे पास कितनी महिलाएं थी बेटा, 20। क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ और जुड़ी थी, नई कितनी महिलाएं नहीं, तो नई महिलाएं कितनी और आ गई, 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में ज़रूर आपको छोटा सा लग रहा था ये, लेकिन बहुत ही घातक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कातिया से भी घातक है, ये ध्यान रखना। आओ एक और सवाल के साथ मिलते, आ जाओ भाई। कुछ तो सो ही गए होंगे, जब सुबह जागेंगे तो कहेंगे अरे ये क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ भाई, वीडियो आ गई, देखो देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी और 4 महिलाओं ने कार्य आरंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए तथा 4 नई महिलाएं काम पर और आ गईं। तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि एक दिन में एक आदमी द्वारा किया गया कार्य 2 महिलाओं के कार्य के बराबर हो। देखिए, अगर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ से ये बात ना दी गई होती तो आप पूरी रात लगाते, मैं पूरा दिन लगाता, लेकिन ये काम नहीं होता, क्यों पता नहीं क्या होता। तो बेटा सबसे पहले मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क ही डिसाइड करना होगा। अब आपसे कह रहा है कि 8 आदमी करते हैं और 4 महिलाएं करती हैं, लेकिन काम होता कितने दिन में है, 6 दिन में। अब यही काम हुआ, देखो यही काम मैं अब थोड़ा बेसिक स्टैंडर्ड उठा लेता हूँ, आप इसे देख लेना। अब ये काम हुआ कैसे बेटा, यहाँ से कह रहे हैं कि 8 आदमियों ने किया और 4 महिलाओं ने किया, लेकिन 2 दिन काम हुआ, बात समझ रहे हैं। अब कितने लोग काम छोड़कर चले गए, 4 लोग। तो अब आपको यहाँ से पता है कि 4 आदमी काम पर हैं और 4 महिलाएं और आ गई, तो महिलाएं हो गई 8। तो अब ये शेष काम x दिन में पूरा कर लेंगे, बात यहाँ से फाइनल हो गई। यानी कि ये वही काम है जो 8 आदमी और 4 औरतों के 6 दिन का है, वही 8 आदमी 4 औरत के 2 दिन प्लस 4 आदमी 8 औरत के x दिन का है। अब क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि एक आदमी जो है हमारा वो एक दिन में उतना काम करता है जितना 2 औरत एक दिन में करती हैं। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि m/वोमेन आ गया 2:1। बस इतनी सी बात आपको रखनी है। जहाँ जहाँ MW मिलते जा रहे हैं वहाँ 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 करते चलो। अब देखो आप यहाँ जानते हो कि इस जगह पर जब 2 रख देंगे तो ये 8 दूनी 16 रख ही दूँ, डायरेक्ट आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 रख देंगे, 8 दूनी 16, और यहाँ जब 1 रखोगे 4 एकम 4, तो आप जानते हो 16 और 4 कितने हो गए 20, यानी कि 20 × 6 बराबर।
अब यहाँ जब 2 रखोगे तो 8 दूनी 16 और यहाँ 1 रख दोगे तो यहाँ जगह वो तो रखा ही हुआ है पहले से ही, तो 20 इंटू कितना 2 प्लस, जब यहाँ 2 रखोगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8 और 8 कितना हो गया 16, ये 16 x हो गया बेटा यहाँ से। तो अब देखो 20 छिक्का 120 हो जाएंगे भैया, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और प्लस हो जाएंगे 16x, 40 इधर आ जाएंगे 80 बचेगा, ये 16x के बराबर है, 16 से भाग दे दो। तो आप जानते हो कि 16x बराबर जब 80 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 दिन। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद मैं होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा आपको, तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है ना। एक बार आरआरबी के ही पेपर में पूछा था, 2009 में कोई ग्रुप डी का पेपर हुआ है, तो मैंने कहा चलो हम आपको यहाँ से ग्रुप डी का भी क्वेश्चन सॉरी भाई, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, छींक आ गई, देखेंगे ज़रा। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा अच्छी तरह आप प्रिंट कर लेंगे और देख लेंगे, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मजाक था क्वेश्चन बेटा, ये भी यूनाइटेड बैंक पीओ सन 2009 का क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन जानबूझकर मैंने आसान बना दिया। तो बस मैं आपको एनर्जी के साथ बताना चाहूँगा, 1 घंटे से ज़्यादा हो गए बोलते बोलते, भैया एनर्जी कहाँ जाएगी, वैसे भी तुम जानते हो शादीशुदा व्यक्ति हैं। अब 8 आदमी प्लस 4 औरत काम को 6 दिन में करते हैं, 8 लोगों ने काम किया प्लस 4 औरत ने 2 दिन काम किया, 4 आदमी काम छोड़ गए तो 4 ही बचे होंगे, 8 4 और औरत आ गई तो 8 औरत हो गई, काम x दिन में हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक लाइन बस यहाँ बहुत अच्छी थी कि 1 आदमी से 1 दिन में काम कराओ और 2 महिलाओं से 1 दिन में कराओ तो लगातार टक्कर बराबर की हो जाती है। तो मैन रेशियो वुमेन बराबर 2:1 आ जाएगा। तो जहाँ मैन है वहाँ 2 रख दो, जहाँ वुमेन है वहाँ 1 रख दो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते चली जाइएगा, बाकी आप आंसर लगा ही लेंगे। इसके बाद मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए मस्ती होती रहनी चाहिए, लॉकडाउन में जीवन पता नहीं कब कहाँ है, कौन किसके साथ चला जाए इसका भी कोई भरोसा आज तक किसी को है नहीं भैया। इसीलिए मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी दिक्कत है मुझे बताइएगा। इसके बाद मैं होमवर्क का एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी करें। और ये वीडियो मैं बहुत जल्दी से अपलोड करूँगा, मैं मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड किया करूँगा। अब थोड़ा सा रिदम अब आके बना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। इसके बाद एक होमवर्क का क्वेश्चन आप लिख लें। बाकी चैनल को भैया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, नहीं तो ये गिलास जो आज हमारे हाथ में स्टील का है, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कांच का आ जाएगा और वो रंगीन ग्लास होगा, ठीक है ना। इसलिए मस्ती के साथ जीते रहो। मिलते हैं अगले सवाल। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ही हम अपना चेहरा दिखाएंगे, इतना सुंदर आप जिस पर मोहित हो गए हो, देख लो। हाँ थोड़े से आज मस्त हैं, क्या करें भाई, लॉकडाउन है तो बारिश भी हो गई है, तो आज मस्त है, इसीलिए बस समझ लो आज की इस वीडियो में मस्ती मस्ती होती रही है। क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। SBI PO 2013 का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि P किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, Q अकेले उस काम को P से 3 दिन कम में ही पूरा कर लेता है, P तथा R इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा R कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, मतलब होने से पहले ही छोड़ दिया उसने, जबकि Q ने R के काम छोड़ने के 2 दिन बाद तक काम किया। यही इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको समझना है। जबकि Q ने R के काम छोड़ने के 2 दिन बाद तक काम किया तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए मैं कल भी कह रहा था और आज फिर कह रहा हूँ बेटा, मेरी तरफ से कोई बहुत चैलेंजिंग पॉइंट नहीं है, बस मैं आपको होमवर्क में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देना चाहता हूँ जिनमें कुछ स्पेशल फैक्ट होंगे, कुछ अच्छी चीज़ें विजुअल होंगी, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप अच्छे अच्छे टफ टफ क्वेश्चंस को कर सकते हो। कल का भी मैंने क्वेश्चन दिया था, कल टिंकल राजपूत ने भी सही आंसर दिया 100। बाकी हमारे एक आईडी है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया अपना, उनका आंसर लगातार पिछली 2-3 वीडियो में सही आ रहा है। बाकी उनसे जब हम बातचीत करेंगे तो बताएंगे, लेकिन विद इन टाइम में नहीं आता, इसलिए मैं वीडियो दिन में ही कर रहा हूँ। 1-2 वीडियो मेरी रात में हुई, किसी नेटवर्क की वजह से बेटा अपलोड नहीं हो पाती, तो फिर नाइट तक जाना पड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है और मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि चीज़ें हैं। हाँ टिंकल ने मुझे कहा था कि सर कम से कम 2 लोगों तो अवार्ड दीजिए, तो मैं कहता हूँ कि उन 2 में पहले आप आइए ना, तो पहले अवार्ड ले लीजिए, दिक्कत कोई है नहीं। तो बेटा क्वेश्चन आप पूरी तरह से समझ लीजिए, इंग्लिश वाले जो भी लोग हैं वो भी समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, तो बहुत ज़्यादा कोई टफ हिंदी लिखी नहीं है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वंस अगेन वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों से कहें कि लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि कौन सी चीज़ कहाँ कम या अच्छी लगी आपको, जिससे कि मैं अप्रिशिएट रहूँ और मुझे अगर कोई सुधार की ज़रूरत पड़े तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेता रहूँ। बाकी कौटिल्य ऑनलाइन क्लासेस के
आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ मुझे पर्सनल मैसेज करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहें और उन क्वेश्चंस को मैं अपकमिंग अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। इन्हीं सब के साथ मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा होगा। ठीक है ना? थैंक यू।